हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आई हूँ जिसका नाम है बंटवारा। जिस शब्द को सुनते ही शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गाइस, ये शब्द मेरे लिए बहुत ही भयानक और बहुत ही दर्दपूर्ण है। गाइस, मैं बात कर रही हूँ अपने घर के बंटवारे की। मैं अपने घर की बड़ी बहू और हमारे भाइयों में बंटवारा हुआ। जड़ कुछ नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा जड़ तैयार कर दिया गया। गाइस, चलिए बताती हूँ। ये हमारे घर का छत, जो कि जीना निकालने के लिए, सीढ़ी निकालने के लिए बन रहा है। और पार्टीशन में मेरे हाथ से किचन, छत और गेट, ये तीनों चीज़ें निकल गई। गाइस, अब मुझे ये सारी चीज़ों का निर्माण करवाना है। गेट लग रहा है, नया नहीं है, पुराना ही है। जो मेरे हिस्से में आया वो मुझे मिला। लेकिन मेरी मम्मी कहा करती थी, संतोषम परम सुखम। जो संतोष करता है उसको परम सुख की अनुभूति होती है। गाइस, इतने से जीवन में हमने बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर बीतते हुए देखा, बहुत बुरी से बुरी स्थितियों का सामना किया। गाइस, देख रहे हैं मेरे घर का माहौल क्या है, सब उलझा पुलझा है। नहीं सोचा था कि मेरे इस छोटे से उम्र में इस बंटवारा शब्द का प्रयोग जल्दी ही होगा। नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था, लेकिन हुआ और अब इससे हमें लड़ना है। गाइस, मेरा आर्थिक स्थिति मेरी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं सनह सनह कछुए की चाल में अपना कार्य करवा रही हूँ। देख रहे हैं, टूटता है जब कुछ भी, चाहे वो दिल हो या घर, बहुत चकनाचूर हो जाता है सब कुछ। ये है मेरा गेट, ये है अभी मेरा टेम्परेरी किचन, और यहाँ पर सिंक वगैरह नहीं है, तो आदत है खड़े होकर के हर एक काम करने की, तो बैठने उठने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन इसको भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कंटिन्यू रखूँ, कि हमारी सेहत के लिए भी अच्छा ही है। ये देखिए, दीवार उठ चुकी है और हमारा एक रूम, जो कि अब मेरा नहीं रहा, वो दूसरे हिस्से में चला गया। कोई बात नहीं गाइस, जो भी, बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, भाई भाई में अगर पटरी ना खाए तो प्लीज़ भाई भाई आपस में बात कर लीजिएगा। पत्नियों को बीच में मत लाइएगा। जहाँ पत्नियों की सुनी जाती है ना, वहाँ भाई सगा रिश्ता खो देता है। गाइस, मैं बर्तन धुल रही हूँ और अभी बहुत गंदगी है, खिस बहुत है, बालू मौरंग ईंट सबकी खिस है। एक होता है ना, जब हम ज़मीन ले करके खुद से घर बनवाते हैं, उसकी खुशी अलग होती है। लेकिन जब हमारे माता पिता और की बनाई हुई संपत्ति में तोड़ फोड़ होता है, बहुत ही दुख होता है। और गाइस, मैं चाहती नहीं हूँ, कभी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन हुआ है तो इसको भी निभाया जाएगा। मैं अभी कपड़े धुल रही हूँ और बहुत ही गंदगी है, तो मैं एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी घर का तोड़ फोड़ कभी नहीं देखा, भाई भाई में बंटवारा नहीं देखा। गाइस, मैं बर्तन धुल रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं मुझे बर्तन धुलते हुए, और अभी तक मैं खड़े होकर के बर्तन मांजती थी, धुलती थी, बट कोई बात नहीं, सब चलता है। संघर्ष है, चुनौती, जो ईश्वर हमें भी उतनी ही प्रॉब्लम में डालता है जितना वो हमें उतना सामर्थ्य देता है। गाइस, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? क्योंकि मैं अपने घर के किसी भी मेंबर का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमारे घर की आन बान और शान है। हमारा परिवार एक है, कोई माने या ना माने। मैंने जहाँ तक कोशिश की अपने परिवार को एकता की डोर में बांध करके रखा, लेकिन किसी एक के चलाए कुछ नहीं चलता है। मेरी कोशिश नाकामयाब रही और मेरे घर के जो छोटे आए, उन्होंने बंटवारा शब्द हमारे जीवन में बहुत ही जल्दी दिखायमान कर दिया।
कोई बात नहीं, कुछ गलतियाँ बड़ों की भी होती हैं, शायद हमारी कुछ कमियाँ रह गई होंगी अपने परिवार को लेकर के चलने में। सो गाइस बहुत ही दुख होता है। आप लोग बताइए कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और बहुत सारा काम हो जाता है। अभी मैंने सीढ़ियाँ चढ़ाने के लिए अभी लेबर मज़दूर लगे हुए हैं घर में, और मैं देख रहे हैं बहुत ही बुरी परिस्थिति है। झाड़ू लगा रही हूँ और देख लीजिए कमरे में जगह नहीं है, लेकिन वो अपने रेगुलर रूटीन का जो होता है वो तो करना ही करना है। जगह बहुत ही कम है। ये देखिए, जिस रूम में मैं पहले रहती थी, आप लोगों ने देखा हो शायद, पर्पल कलर का रूम पर्पल कलर से रंगा हुआ था। बच्चे की लंच बना रही हूँ क्योंकि सब कुछ बेटाइम हो रहा है गाइस, सब कुछ बेटाइम हो रहा है। मैंने बक्से पर ही अभी चूल्हा रखा हुआ है, और उसी रूम में मुझे गैलरी टाइप का मिला हुआ है। देख रहे हैं पीछे दीवार है, वो मेरे घर का जो डिवाइडिंग हुआ है वो है। और मैं कपड़े धुल रही हूँ बाथरूम में। फिर आप लोग प्रार्थना करिएगा कि ये समय बहुत ही जल्दी बीत जाए। सो गाइस, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़, ये देखिए डिवाइडिंग के इस पार का है जहाँ ये मेरा कमरा था, ये मेरा रूम था। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मैंने यहाँ बहुत सारी वीडियोस बनाई है। हाँ, मेरे जितना भी बजट था, मेरा घर बहुत ही अच्छा था। ये देखिए किचन, जहाँ पे मैं अक्सर वीडियो बनाती रहती थी, खाना बनाती थी, सब टूट टाट गया है। कितना बुरा लगता है यार, टूटना और टूटने और जुड़ने में कितना अंतर होता है। ये मोटर है हमारे दोनों बहुओं के बीच में, देवरानी जेठानी के बीच में एक ही मोटर है। तो ये ऑप्शनल है, इसको जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं प्लग कर देती हूँ, वो अनप्लग कर देती है। यही चलता रहता है। और मैं बाहर आ चुकी हूँ। सो गाइस, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? लाइक, कमेंट और सब